नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है और अभी मैं गाज़ियाबाद से गुड़गांव, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर मैं ट्रैवल करने वाला हूँ कार में। तो गाज़ियाबाद से गुड़गांव में डेली ही ट्रैवल करता हूँ। हम DLF वगैरह प्रॉपर क्रॉस करके जाते हैं। मॉर्निंग में अपन जा रहे हैं ना, ये मेरठ एक्सप्रेस वे है। एक्चुअली ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है वो एक्सप्रेस वे है। मैं जिस पे चल रहा हूँ वो नॉर्मल वे है, ठीक है, मतलब सिर्फ इस पर आप जा सकते हो, इस पर आपको टोल नहीं लगता। उस पर एंट्री करने के लिए आपको टोल देना होता है। टासना से अगर आप उस पर भी एंट्री करते हो तो आपको टोल देना होता है। आगे जाके एक दिल्ली में कट है जिसमें आप एंड कर सकते हो। तो सुबह में तो कोई दिक्कत नहीं होती है गाज़ियाबाद से गुड़गांव जाने में। दिक्कत यह है, मतलब 65 किलोमीटर है और आप लाइक 1.5 घंटे के आसपास आप पहुंच सकते हो, ठीक है। बट अगर शाम को वही आप जब वापस आते हो गुड़गांव से गाज़ियाबाद, तो भाई साहब 3 घंटे लगते हैं। गुड़गांव की ट्रैफिक, ठीक है, आई थिंक जो गुड़गांव में रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ट्रैफिक वहाँ की कैसी है। सुबह सुबह है तो ट्रैफिक नहीं होगी, बट कुछ देर बाद होगी तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। बट एक्सप्रेस वे पर आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि वहाँ ट्रैफिक नहीं होती है। अभी आप देखो मैं 80-90 पे चल रहा हूँ और ये ट्रक मेरे से ऊपर ही चल रही होगी। तो वो यहाँ ये सब भी थोड़ा दिक्कत है इस वे में। उसमें तो चलो कैमरा वैमरा लगा हुआ है तो चलान वगैरह कट जाता है। इसमें कैमरा वगैरह लगा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो ट्रक है ये ऐसे ही ओवर स्पीड में चलते रहते हैं। तो अगर एक्सप्रेस वे में एंट्री होती दिल्ली वालों के लिए, अब देखो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा ऑटो लगा हुआ है, जबकि ये नोएडा 63 के लिए एंट्री है। अभी 62 में आपको दिखाता हूँ। तो उसमें दिक्कत नहीं होती। जिसको दिल्ली आना है भाई, उसको मतलब ट्रैफिक भी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाता। लेकिन यार उसमें पता नहीं क्या दिक्कत है, इन्होंने एक तो कट नहीं छोड़ा है, और जहाँ कट छोड़ा है तो वो ऑलमोस्ट टासना है। टासना पास जाओ, उसके बाद टोल टैक्स दो 150 रुपये, फिर मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये देखो आप नोएडा 62 अपन पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश रहती है कि आपको क्रॉस करने में मुश्किल हो जाएगा 1 घंटे के बाद। देखो ये एक एंट्री है जो दिल्ली में आप एंट्री दिला सकते हो। अगर आप सीधे चल जाते हो तो मतलब वैशाली आनंद विहार जाना है तो सीधे जाओ, जैसे अपन आ रहे थे। बट ये एंट्री है, आप इसमें मैं एंट्री कर लूँगा। ये सीधा इंद्रप्रस्थ के पास निकल रहा है। तो निज़ामुद्दीन चल जाओ, सराय काले खां चल जाओ, या फिर आप इंडिया गेट जाना है तो इधर से चल जाओ, ठीक है। यही एक एंट्री इन्होंने छोड़ रखी है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली मतलब दिल्ली जिनको जाना है या फिर दिल्ली के आगे जिनको जाना है। ऊपर देख सकते हो टोल के ऊपर कि वहाँ लिखा हुआ है बाइक्स या कोई भी कार्स के लिए कोई एंट्री नहीं। यहाँ देख रहे हो आप, सॉरी बाइक साइकिल वगैरह के लिए कोई एंट्री नहीं है। देखो यहाँ पे आपको दिख गया साइन बोर्ड। अब देखो जैसे अभी सब सारी गाड़ियाँ 80 को पे चल रही थी, बट अभी अब कैमरा आने वाला है। एंड आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, देखो कैमरा आने से पहले आपको स्पीड लिमिट जरूर दिख जाएगा कहीं पे भी। अब देखो ऊपर 70 का स्पीड लिमिट आपको दिख रहा है, तो आप उसके हिसाब से वार्न हो जाओ कि भाई स्पीड लिमिट अगर सरकार ने कहीं वार्न कर रखा है तो कुछ मतलब होगा उसका, ठीक है। अब देखो सामने कैमरा लगा हुआ है। अब सबकी गाड़ी 60 के नीचे आ गई, मतलब 70 का लिमिट है, बट एक फॉर सेफ्टी साइड 60-70 के बीच में लोग चलाते हैं। देखो ऊपर आपको दिख रहा है कि ब्रिज के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। तो इस दिल्ली वाले पे एक ये कैमरा लगा है और एक आपको आगे मिल जाएगा यमुना ब्रिज के पास। अभी आप देखो कि आगे कैमरा लगा हुआ है तो सबकी लिमिट कम हो जाएगी। सबकी लिमिट 60 की, फिर 70 या 60 के नीचे आ जाएगी। देख लो वो स्पीड में चल रहा है और ये कैमरा सामने है, एकदम मस्त चालान काटता है। इनफैक्ट इसने मेरा चालान काटा था 2000 रुपये का, ठीक है। ये अपन यमुना ब्रिज पे एंट्री मार रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पाइप फट गया है दिल्ली के अंदर, ठीक है। सोचो पानी की कितनी बर्बादी हो रही है, आई डोंट नो। चलो हमारा तो गाड़ी धुल गया, फ्री कार वॉश हो गया। लोग एकदम धीरे धीरे आ रहे हैं ताकि वो फ्री कार वॉश करवा सके। वाह मस्त है, टाइम नहीं है वरना एक बार और घूम लेते हैं अपन। मेरे पीछे आ रहे थे, इनका भी फ्री कार वॉश हो गया। एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप दिल्ली के लुटियन जोन में कम से कम चल रहे हो, मतलब जो ये पूरा एरिया है इंडिया गेट से लेके अगर आप होटल ताज तक पकड़ लो, इधर प्रॉपर लुटियन जोन जिसमें इंडिया के सभी बड़े लोग रहते हैं, सभी बड़ी ऑफिसेज हैं। तो यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बहुत सारे लेफ्ट टर्न भी ऐसे हैं जो फ्री नहीं है। तो आप हमेशा दिमाग में ये चीज़ें रखो कि ये नहीं कि लेफ्ट टर्न जनरली क्या होता है कि लेफ्ट टर्न फ्री होता है, उसके लिए लाल बत्ती के लोग वेट नहीं करते हैं। लेफ्ट टर्न आप कभी भी जा सकते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखें, जहाँ भी यहाँ पे लेफ्ट टर्न फ्री है ना, वहाँ लिखा हुआ है कि लेफ्ट टर्न फ्री है। अब देखो आगे लाल बत्ती से लेफ्ट टर्न नहीं फ्री नहीं है, ठीक है, बट
आपके लिए अलग से बनाया हुआ है, आप इसमें घुस जाओ एंड आप लेफ्ट निकल जाओ। बट अगर वहीं से अगर लाल बत्ती से लेफ्ट लोगे तो आप पे चालान कट जाएगा। तो ये चीज़ ना, जब लुटियन जोन में कम से कम दिल्ली के अंदर घूम रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखा करो कि आपको कहाँ है एंड कहाँ नहीं है, क्योंकि फालतू का 500 रुपये देने से क्या ही फायदा है। हाँ, जहाँ लेफ्ट टर्न होगा ना वहाँ देखना डेफिनेटली लिखा होगा लेफ्ट टर्न फ्री या लेफ्ट टर्न नॉट फ्री, ठीक है। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो। काफ़ी लोगों को चालान कट चुका है यहाँ पे ऐसे। अब अपन एंट्री करने वाले हैं साइबर हब, ठीक है, DLF का जो है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये ऑलमोस्ट यहाँ से सेक्टर 55 मेट्रो तक जो रैपिड मेट्रो चलती है उसके लिए कह रहा हूँ मैं। यहाँ से वो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर 55 तक यहाँ पे आपको सारे ऑफिसेज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए पता है क्या है? स्पीड लिमिट। यहाँ स्पीड लिमिट पता है कितने क्या है? 50। मतलब 50 के अंदर आपको स्पीड लिमिट रखना है। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं और इनफैक्ट यहाँ सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि जैसे अभी मैं जा रहा हूँ तो पीछे से भी एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। और ये अलग ही मुसीबत है। ये जो रैंप है, मतलब जो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, ये अलग ही है, ठीक है। चलो ये मतलब है, लेकिन ये जो 50 का स्पीड लिमिट है, मतलब यार कम से कम तो 70 रख ही सकते हो या 60 तो रख ही सकते हो। 50 में तो मतलब पता ही नहीं चलता गाड़ी 3 नंबर में रखूँ या 4 नंबर में रखूँ या 5 नंबर में रखूँ। और भाई साहब कैमरे ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, मतलब कि आप आगे निकल जाओगे तो पीछे से रिकॉर्ड करेंगे। मान लो अगर आप स्पीड में आप स्लोली आए और स्पीड में फिर जब कैमरा क्रॉस कर गए, मतलब सेंसर्स क्रॉस कर गए, तो आप आगे निकल गए, उसके बाद आपने स्पीड कर लिया, तो ले वहाँ पे भी चालान काटो। मतलब कहीं से छोड़ना नहीं। आप सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्पीड लिमिट दिख रही है, तो देखो गाड़ी कैसे चल रही है। मेरे बगल में देखो इनोवा कैसे एकदम मतलब धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि देखो वहाँ आपको स्पीड लिमिट दिख रहा होगा ऊपर में, ठीक है। वहाँ सब वैसे धीरे 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 चल रहे हैं कि मतलब हाँ जैसे ही वो रेड होगा सबकी मतलब ये हो जाएगी कि भाई की चालान कटेगा, ये नहीं कटेगा। मतलब यार थोड़ा सा तो होना चाहिए। 50 बहुत ही कम है यार, कम से कम 60-70 तो होना चाहिए। उसके बाद अभी आप देखो हर जगह वही हाल है। मतलब स्पीड लिमिट का इतना गंदा सीन है ना यहाँ पे। एक तो ये ब्रेकर हो गए, मतलब अब इस पे चलो धीरे धीरे निकालते हैं, बट ये जो अंडरपास है 50-60 यार ओके है, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं होता 50। आप सोचो कि अगर कोई आप कार से जा रहे हो, मतलब 50 ऐसे ही आपको समझ में नहीं आएगा और 50 क्रॉस हो जाती है। मतलब उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कि आप 50 के अंदर चलाओ। ऊपर से इतना स्पीड ब्रेकर बना रखा है कि आप पूछो ही मत। अब कैमरे तो इतने हैं भाई साहब, मतलब पूछो ही मत, इतने कैमरे हैं। देखो आपको ऊपर कैमरा दिख रहा होगा, अभी आप वहाँ क्रॉस करोगे आपको वहाँ कैमरा दिख जाएगा, पीछे से भी कैमरा दिख जाएगा। ये मतलब जब मैं गुड़गांव नहीं था मुझे ये सब पता नहीं था इतना, ठीक है। लेकिन मतलब जब से मैं यहाँ गुड़गांव आने लगा तब मुझे समझ आया अच्छा इतना ज़्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, तो ठीक नहीं है। चलो लिमिट है, अच्छी बात है, बट इतना कम लिमिट कि बंदा चलाने से पहले ही सोच रहा है कि यार कैसे चलाऊं नहीं चलाऊं। देखो रोड पे भी आपको दिख रहा होगा कि 50 का स्पीड लिमिट लिखा हुआ है। मैं इतना स्लोली चला रहा हूँ। चलो यहाँ कैमरा नहीं है, आगे कैमरा लगा होगा। और कैमरे की प्लेसमेंट भाई, इतनी कैमरे की प्लेसमेंट है, मतलब आप इस ऊपर चल रहे, इंक्लाइन हो या डिक्लाइन हो, सब में कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने। जबकि मैं 50 के नीचे हूँ, अब बगल वाले गाड़ी का वो सेंस कर रहा है। आप देखो आगे कितना कैमरा लगा हुआ है। आप अगर अच्छे से देखो तो आपको समझ में आएगा कि कैमरा की प्लेसमेंट जो फ्रंट की तरफ होनी चाहिए, यहाँ देखो ऊपर वो रियर की तरफ है। कि अगर आप चले जाते हो स्पीड में तो आपको यहाँ से अगर आप स्पीड में निकलते हो अंदर की तरफ तो आपको चालान कट जाएगा। तो हर तरफ ही ले रखा है भाई कि कहीं से ना कहीं से पैसा ला के दो, जहाँ से चालान कटता है कटे, काट के दो। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि मान लो 50 का स्पीड लिमिट लगा रखा है, तो 50 का जो लिमिट लगा रखा है तो 50 के ऊपर अब ऐसा तो है नहीं कि कोई पुलिस वाले बैठे होते हैं कि नहीं 50 गया टप। वो एक सॉफ्टवेयर होता है कि ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है 50 के ऊपर जो भी व्हीकल जा रही है उसको वो कैप्चर कर लेगा, उसका इमेज कैप्चर कर लेगा या फिर उसको स्टोर कर लेगा कि ये व्हीकल ऊपर गई थी, एंड उसका एक ऑटोमेटिक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसके हिसाब से चालान वो इनिशिएट कर देता है। तो यही एक एग्जैक्टली नियम है। ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक जा रही है और कोई बैठा हुआ है बंदा चालान काटने के लिए, ठीक है। उतना कोई बैठा नहीं रहेगा कि हाँ 24 घंटे कोई बंदा बैठा हुआ है चालान काटने के लिए। लेकिन भाई साहब गुड़गांव में बिल्डिंग्स है भाई, एक से एक। यहाँ देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में, पता नहीं कौन से क्या नाम है इस बिल्डिंग का,
बट एक से एक बिल्डिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है, खास करके ये जो DLF एरिया है। अच्छा, ये DLF गोल्फ लिंक का बिल्डिंग है, मस्त एक से एक बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है।